नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ज़ेरोधा के ऊपर अप्लाई होने वाले सभी चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग से लेकर के ट्रेडिंग करने तक आपको वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही ऐसे कौन से चार्जेस हैं जिनका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ट्रेडिंग करने के टाइम पे, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वैसे तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के चार्जेस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं। आप डायरेक्टली उस पर से क्लिक करके अपने पर्टिकुलर सेक्शन के चार्जेस की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट को लेकर के या फिर इस वीडियो को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। ज़ेरोधा के ऊपर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ता, यानी कि यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट चार्ज आपको किसी भी ऐप के ऊपर ध्यान में रखने होते हैं वो होते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो वैसे तो जब आपका ज़ेरोधा पे सबसे पहला डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो वो आपका एक BSDA अकाउंट कहलाता है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। अब ये बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपका ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट BSDA कैटेगरी में आता है तब आपको वहां पर कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो BSDA कैटेगरी में नहीं आता है तब आपको वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि है 75 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि निकल के आता है 88 रुपीज 50 पैसा। तो 88 रुपए 50 पैसे का आपको वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा पर क्वार्टर। अभी आपको लग सकता है कि यहाँ पर ज़ेरोधा आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है लेकिन बाकी दूसरे ब्रोकर्स नहीं लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बाकी ये जो दूसरे ब्रोकर्स हैं वो आपसे ट्रेडिंग के जो चार्जेस हैं वहां पर आपको लूट रहे हैं। ज़ेरोधा के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो अभी आप जानेंगे, लेकिन और भी जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे क्या क्या चार्जेस लेते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस आने वाले दिनों में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ज़ेरोधा आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस तो लेता है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करेंगे और जब इन्वेस्टिंग करेंगे तब आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा छूट मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तब आप जब सबसे पहला शेयर खरीदेंगे, जो कि अक्सर लोग डिलीवरी ट्रेडिंग के फॉर्मेट में खरीदते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग वो होता है जब आप अपने शेयर को खरीदते हैं एंड फिर उसको अगले दिन सेल करते हैं, या फिर एक हफ्ते बाद सेल करते हैं, या मान लीजिए आप 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं, या आप सेल ही नहीं कर रहे हैं, आप 50 साल बाद सेल कर रहे हैं। तो उस तरीके की ट्रेडिंग को कहा जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। एंड जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग के फॉर्मेट में शेयर्स को बाय करते हैं तब आपका जो ब्रोकर है वो आपसे ब्रोकरेज ले सकता है, लेकिन ज़ेरोधा के केस में आपको डिलीवरी ट्रेडिंग पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, यानी कि यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री है। ब्रोकरेज के अलावा आपको गवर्नमेंट के कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपनी होल्डिंग्स के शेयर्स को सेल करते हैं तब आपको वहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज होता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि कहलाता है DP चार्ज। DP होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा हूं, तो अगर आपको सिर्फ DP चार्जेस के बारे में एक डिटेल्ड जानकारी लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ज़ेरोधा के ऊपर जब आप अपने शेयर्स को सेल करेंगे तब आपको जो DP चार्ज पे करना पड़ेगा वो है 15 रुपीज 34 पैसा पर स्क्रिप। यानी कि अगर आप किसी एक कंपनी के शेयर को अपनी होल्डिंग्स में से सेल करेंगे, फिर चाहे आप कितने भी शेयर्स वहां पर सेल करें, आपको वहां पर 15 रुपए 34 पैसे का DP चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हैं 100 रुपए से 200 रुपए से, एंड अगले दिन हो सकता है वहां पर उनको 10 रुपए का या मान लीजिए 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब वो सोचते हैं कि चलिए मैं सेल कर देता हूं एंड मुझे 10-15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको चार्जेस के फॉर्म में वहां पर ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो भले ही आपको वहां पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 15 रुपए 34 पैसे का तो आपको DP चार्ज देना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के आप समझ के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पर 10 रुपए फायदा होने के बावजूद भी आपको ओवरऑल यहाँ पर 6 रुपए या 7 रुपए का नुकसान ही होगा। तो DP चार्जेस का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये जो DP चार्ज है ये सभी ब्रोकर्स लेते हैं
ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ज़रोधा ही आपसे डीपी चार्ज ले रहा है, बाकी के जितने भी ब्रोकर्स हैं सभी आपसे डीपी चार्ज लेते हैं जब आप अपने शेयर्स को होल्डिंग्स में से सेल करते हैं। चलिए, अभी हमने डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप वहां पर ट्रेडिंग करते हैं तब आप अपने शेयर्स को आज के आज खरीदेंगे एंड आज के आज ही आपको उसे बेचना भी पड़ेगा। या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आप सबसे पहले शेयर्स को सेल भी कर सकते हो और बाद में जाकर के उसे आज के ही दिन पे बाय भी कर सकते हो। तो जो भी डिफरेंस रहता है बाय और सेल प्राइस के बीच का, वो आपका वहां पर प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो यहां पर भी आपको जो सबसे पहला चार्ज पे करना पड़ेगा वो होता है ब्रोकरेज। तो ज़रोधा के केस में जो आपको यहां पर ब्रोकरेज देनी पड़ेगी वो है 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मीनिंग समझ लेते हैं। आप जब ट्रेडिंग करने जाएंगे तब वहां पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आपने अपना ऑर्डर सिर्फ प्लेस किया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब कि आपने शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर लगाया लेकिन अभी शेयर्स बाय नहीं हुए हैं, तो जब आप प्लेस करते हो तब आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे या फिर अगर आपने सेल का लगाया था तो सेल अगर हो जाएंगे तब आपको वहां पर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपने 10 शेयर्स खरीदे तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। फिर जब आप उन्हीं 10 शेयर्स को आज के दिन पे सेल करोगे तब आपको वहां पर फिर से चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चार्जेस का सिस्टम काम करता है। अब जैसे कि हम ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं जो कि है 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज। तो मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे तो अगर आप 0.03% 10,000 रुपए का निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 रुपए, यानी कि ज़रोधा आपसे वहां पर 3 रुपए का ब्रोकरेज लेगा। अभी मान लीजिए आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 10,000 की बजाय 1 लाख का है, तब वहां पर अगर आप 0.03% निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 30 रुपीज। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रोधा आपसे मैक्सिमम 20 रुपए का ब्रोकरेज लेगा, तो यहाँ पर आपको 30 रुपए की बजाय सिर्फ 20 रुपए ही पे करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपसे ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट के चार्जेस लिए जाते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चार्ज है इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी शेयर को बाय करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उस पोजीशन को खत्म करने के लिए आप वहां पर सेल कर देंगे। तो ये जो आपने सेल किया इसे कहा जाता है आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब आपको मैं बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। ये कंपलसरी है। अगर आप खुद से 3:20 से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तब आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। एंड ये काम करने के लिए ब्रोकर आपसे वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लेता है। अब ये जो चार्जेस है वो है 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, जो कि निकल के आता है आपका 59 रुपीज। तो 59 रुपीज का आपको वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ेगा। ये तो थे इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपको सबसे पहला चार्ज पे करना पड़ता है वो होता है ब्रोकरेज। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है वो है 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज। तो वैसे तो फ्यूचर्स में जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं ऑलरेडी उसका साइज करीबन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए या उससे भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर आप 0.03% 1 लाख रुपए का निकालेंगे आंसर आएगा आपका 30 रुपीज। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आपसे 20 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपसे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ही ब्रोकरेज लिया जाएगा। अब ये भी आपका पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की तरह काम करता है, यानी कि जब आप अपने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे तब भी आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। एंड फिर जब आप उसी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे तब आपको वहां पर 20 रुपए का ब्रोकरेज फिर से देना पड़ेगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आपको ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट के चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पर जो चार्ज आपसे लिया जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में, जो कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के केस में जो आपको ज़रोधा पे ब्रोकरेज देना पड़ता है वो है फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि जब आप कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपना बाय करेंगे तब भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। एंड फिर जब आप उसे सेल करेंगे
तब भी आपको वहां पर 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेती है। ये जो चार्जेस हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो फिलहाल ज़ेरोधा आपसे यही सब चार्जेस लेता है। अभी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने एक फॉर्म दे रखा है, आपको वो फॉर्म भी फिल कर देना है। उसमें सिंपली आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद मैं आपको खुद ही कांटेक्ट करूंगा एंड आपको मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में शामिल करूंगा, जहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवाएं। बाकी आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।